उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बाहरी दुनिया में बहुत ही कम खबरें आती हैं। क्रूर तानाशाह और इस देश के बारे में अगर कुछ बाहर की खबरें बाहर आती भी हैं तो वो ज्यादातर उसके मिसाइल और परमाणु परीक्षण से संबंधित होती हैं। वहाँ लोगों की जिंदगी कैसी और तानाशाह उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाता है, इस बारे में खबरें न के बराबर ही दुनिया तक पहुंचती हैं। लेकिन जो खबरें वहां से लीक होकर बाहर आती हैं वे बेहद चिंतनीय होती हैं और ये खबरें अंदर तक झकझोर देती हैं और किम जोंग उन से नफरत करने की वजह भी देती हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के समय उनका एक सीक्रेट प्लेयर स्क्वाड था। इसमें स्कूल की लड़कियों को शामिल किया जाता था। 13 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़कियों को सैनिक स्कूल से ही उठाकर ले जाते थे। इसके तहत उन्हें उत्तर कोरिया की सेना में शामिल किए जाने का आडंबर रचा जाता था। यहाँ इन्हें गिप्पेमजो कहा जाता है। गिप्पेमजो उत्तर कोरिया के तानाशाह के लिए करीब 2000 महिलाओं और लड़कियों का वो ग्रुप होता है जिसे तानाशाह के लिए हर समय तैयार रखा जाता था। इसी ग्रुप को तानाशाह का प्लेयर स्क्वाड भी कहा जाता था। इस स्क्वाड की महिलाओं और लड़कियों की जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने की होती थी। इसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अन्य तरीकों से उसका मनोरंजन करने तक काफी कुछ शामिल होता था। तानाशाह और उसके परिवार के लिए तो ये लड़कियां हर समय तैयार रहती ही थी। कई बार मेहमानों के सामने भी उन्हें इस अनैतिक कार्य के लिए पेश कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेयर स्क्वाड में शामिल होने की एकमात्र योग्यता लड़की का खूबसूरत होना हो। चुनी गई लड़की की मेडिकल हिस्ट्री को बारीकी से परखा जाता था। समय समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच होती थी और खास तौर पर परखा जाता था कि लड़की का कौमार्य भंग हुआ है या नहीं। जिन लड़कियों का कौमार्य भंग होता था उन्हें प्लेयर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता था। अलग अलग समय पर इस नारकीय कैद से फरार होकर जिंदा बच गई लड़कियों ने एक जैसी कहानी बताई है। एक महिला ने साल 2010 में बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे उसके स्कूल से उठा लिया गया था। सैनिकों ने उससे यह भी पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उस महिला ने बताया कि वो करीब 10 साल तक उस नरक में रही। इस दौरान उसे किम जोंग इल से कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन उसका मानना था कि अगर वो वहां से फरार नहीं हुई होती और कुछ और समय वहां रहती तो उसे जरूर बुला लिया गया होता। सालों से एक परिवार की तानाशाही में जी रहे उत्तर कोरिया में महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से फरार हुई एक पूर्व महिला सैनिक ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वहां की सेना में शामिल हो गए थे। उसने बताया कि उत्तर कोरियाई सेना के वरिष्ठ अधिकारी महिला सैनिकों के साथ बार बार बलात्कार करते हैं। उसने बताया कि उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ ज्यादती की हदें पार होती हैं। यहाँ महिला सैनिकों के लिए जिंदगी बहुत खराब है। कुपोषण के कारण यह महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है। 6 महीने से 1 साल के काम के बाद ही उत्तर कोरिया में महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है और ये कुपोषण और तनावपूर्ण माहौल के कारण होता है। दुखद बात तो यह है कि महिला सैनिकों को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, अगर किम जोंग उन जैसी सरकार हमारे देश में हो तो क्या आप उसके कानून का पालन करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।